Today we will discuss Gauss theorem. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स और उस पर स्थित आवेश के बीच संबंध को बताता है. स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम कहें तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज q enclosed by that surface. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी स्वेच्छ बंद काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित आवेश उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है. ये गॉस के प्रमेय का इंटीग्रल फॉर्म है. फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू q/ε0 वेयर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब हम इसको प्रूफ करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. बंद काल्पनिक पृष्ठ है किसी भी स्वेच्छ आकृति का जिसका क्षेत्रफल a है. इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर एक O बिंदु पर प्लस q आवेश स्थित है. O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है. चूंकि ये प्लस q आवेश है इसलिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आउटवर्ड जाएंगी. अगर हमने संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है तो हमने इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में स्मॉल एलिमेंट्स पे बांट लेंगे हम. और एक अल्पांश का क्षेत्रफल dA है और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके तल पर बाहर को खींचा गया अभिलंब होगा वेक्टर dA. जैसा कि हम देख रहे हैं वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में थीटा एंगल बन रहा है. तो हम इस अल्पांश से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे डी फाई. इसी प्रकार हम समाकलन कर देंगे तो हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान प्राप्त कर सकेंगे. उदाहरण के लिए सपोज एक बंद काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है तो अगर हमें इससे संपूर्ण फ्लक्स की गणना करनी है तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अल्पांशों में स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे. एक एलिमेंट से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे. जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा. ये अल्पांश इतना छोटा होगा अपने में कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र एक समान होगी. अब हम स्मॉल फ्लक्स की गणना करते हैं डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए. ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा तो ई डॉट डीए हो जाएगा ई डीए cos of theta where E is equal to we all know 1/4πε0 q over r square. We put this value of E in this equation. D phi will be q over 4πε0 dA cos theta over r square. यह हमें अल्पांश से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान प्राप्त हो गया है. अब देखिए हम क्या करेंगे, जो अल्पांश है इसका क्षेत्रफल dA है, हम इसकी परिसीमा के प्रत्येक बिंदु को O से हम मिला देंगे. इसकी पेरिफेरी के प्रत्येक पॉइंट को हम O से होकर मिला देंगे. सपोज ये dA एरिया O पर d ओमेगा घन कोण अंतरित कर रहा है. शंक्वाकार कोण कोनिकल एंगल d ओमेगा का मान है. तो हम ये देखेंगे जो घन कोण है वो होता है क्षेत्रफल ओवर त्रिज्या का वर्ग. तो ये आपका q/4πε0 ये हो जाएगा आपका अल्पांश द्वारा केंद्र O पर बनने वाला घन कोण डी फाई. अब अगर हमें पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है तो फाई विल बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ऑफ डी फाई. ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहां पर
तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर ले लेंगे समाकलन के, अंदर आ जाएगा डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का जब हम समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा O पर बनने वाला घनकोण, जो होगा 4 पाई Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये समाकलन ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनने वाला घनकोण 4 पाई। तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 5 विल बी Q ओवर एप्सिलॉन 0। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। यही गॉस का प्रमेय है। अब अगर हम इसके अंदर एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मान लें, इस बंद पृष्ठ के भीतर एक आवेश नहीं कई आवेश है, सपोज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो 5 विल बी 1/ε0 द एल्जेब्रिक सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट 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 सो ऑन। सो समेशन ऑफ Q ओवर एप्सिलॉन 0, ये 5 की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये Q आवेश इस पृष्ठ के भीतर ना होकर अगर बाहर है, सपोज यहां पर है Q आवेश, यहां पर नहीं है O बिंदु पर, बल्कि O बिंदु बाहर है इस पृष्ठ से, तब कितना फ्लक्स होगा? तब हम इसको फ्लक्स को ऐसे देखेंगे, यहां से DS1 एरिया है, सपोज ये यहां से जितना फ्लक्स इनवर्ड है, इंटर कर रहा है, उतना ही यहां से फ्लक्स DS2 एरिया से गॉसियन पथ से लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फ्लक्स विल बी 0। अगर धनावेश है तो फ्लक्स जो होगा आउटवर्ड होगा, और अगर ऋणावेश स्थित है तो फ्लक्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इस प्रकार आज हमने गॉस के प्रमेय को सिद्ध किया। नेक्स्ट टर्म में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको एक बार डेरिवेशन करके अपनी नोटबुक में कल लेके आएंगे और हम उसको चेक करेंगे। थैंक यू।